एकांत को पिघलाकर उसमें व्यस्त रहता हूँ। एकांत को पिघलाकर उसमें व्यस्त रहता हूँ। इंसान हूँ, मुरझाकर भी उसमें मस्त रहता हूँ। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं लेटर बताने जा रहा हूँ। आज मैं लेटर बताने जा रहा हूँ। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, पतंग सी है जिंदगी कहाँ तक जाएगी। पतंग सी है जिंदगी कहाँ तक जाएगी। रात हो या दिन, रात हो या दिन, एक न एक दिन कट ही जाएगी। तो इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए, लेटर। आज हमें पढ़ना है लेटर। तो हम लोग बहुत शुरू से, बचपन से ये हम लोग जानते आ रहे हैं कि लेटर को दो भागों में बांटा गया है। लेटर को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। लेटर को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। अब आप कहेंगे सर, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, तो क्या इसका प्रयोग कब करते हैं। इनफॉर्मल लेटर का प्रयोग कब करते हैं, तो जब हमें अपने फादर मदर ब्रदर सिस्टर या फ्रेंड के पास पत्र लिखना होता है। जब हमें अपने मदर फादर ब्रदर सिस्टर या फ्रेंड के पास पत्र लिखना होता है तो हम लोग जो है इन फॉर्मल लेटर का प्रयोग करते हैं। या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, जब हम लोग अपने रिलेशन, जब हम लोग अपने रिलेटिव्स या इसी का रिश्तेदार, जब हमें अपने रिलेटिव्स रिश्तेदार को पत्र लिखना हो तो हम लोग प्रयोग करेंगे किसका, इन फॉर्मल लेटर का प्रयोग करेंगे। ये तो हम लोग जान गए। अब जानेंगे कि फॉर्मल लेटर क्या होता है। फॉर्मल लेटर क्या, इसका प्रयोग कब करते हैं। फॉर्मल लेटर का प्रयोग कब करते हैं, तो जब हमें ऑफिशियल लेटर लिखना हो, जब हमें ऑफिशियल लेटर लिखना हो तो हम लोग प्रयोग करते हैं, फॉर्मल लेटर का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिए, लिखा हुआ है, इसके बारे में और बताया गया है। फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर का प्रयोग मैं पहले बता दिया। इसका प्रयोग करते हैं ऑफिशियल लेटर के रूप में। देखिए, जब कलेक्टर के पास पत्र लिखना हो, जब कलेक्टर के पास पत्र लिखना हो, या एडिटर के पास पत्र लिखना हो, या मैनेजर के पास पत्र लिखना हो, या डायरेक्टर के पास पत्र लिखना हो, डायरेक्टर के पास पत्र लिखना हो, या स्कूल हो गया कॉलेज हो गया उसमें जो है डायरेक्टर के पास पत्र लिखना हो, तो हम लोग जो है इसका प्रयोग करेंगे, फॉर्मल लेटर का प्रयोग कर देंगे और करते हैं। और एग्जाम में जो है आपको इनफॉर्मल लेटर कहा जाए लिखने के लिए या फॉर्मल लेटर कहा जाए लिखने के लिए, तो आपको इसके लिए इसका फॉर्मेट क्या होता है ये जानना जरूरी है। आज मैं यह लेटर जो है इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इसमें जो है इसका इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। यदि आप एग्जाम में फॉर्मेट यदि लिखते हैं फॉर्मेट सही ढंग से, तो उसी का जो है 50% मार्क मिल जाता है, उसी का 50% मार्क मिल जाता है। तो यह बहुत जानना जरूरी है। तो आगे देखते हैं। देखिए, तो पहले जो है इन फॉर्मल लेटर, पहले हम लोग देखेंगे कि इन फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट क्या है। तो आप जो है बहुत ध्यान से देखेंगे और इसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। तो पहले समझ लीजिए, तो जब भी एग्जाम में लिखना पड़े क्वेश्चन रहे इन फॉर्मेट में लिखने के लिए, जैसे यदि अपने फादर मदर या कोई फ्रेंड के पास पत्र लिखने कहा दिया जाए, तो आप कैसे लिखेंगे। पहले आपको लिखना है अपना एड्रेस, पहले आपको क्या लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, समझ गए। पहले आपका अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद लिखना है आपको कुछ स्पेस छोड़कर, कुछ नीचे स्पेस छोड़कर आपको लिखना है डेट। क्या लिखना है, डेट। और डेट लिखने में ध्यान देंगे, डेट लिखने का कई सा तरीका होता है जो आप बुक में देखते हैं, लेकिन हमें जो है मैं कई बार बता चुका हूं कि हमें एग्जाम पास करना है, काबिल दिखाना नहीं है। तो सिंपल सिंपल जो है तरीका अपनाएंगे। तो आप यही सिंपल तरीका अपनाएंगे। आप जैसे यहाँ क्या लिखा 14 जून 2020 लिखा हुआ है,
ऐसे तो ये तो बहुत पहले का है। जैसे आज डेट है 10 जुलाई है, आज डेट क्या है 10 जुलाई 2023, तो यहाँ क्या लिखेंगे 10 जुलाई JULY और 2023 लिखेंगे, है ना। और जो और इसका डेट लिखने का और बहुत तरीका है, उतना लेंदी में हम लोग जाएंगे नहीं, यही शॉर्ट लिखेंगे। जैसे आज 10 जुलाई 2023 है तो क्या लिखेंगे 10 यानी कि जुलाई JULY जुलाई या 2023 लिखेंगे। तो मैं अभी तक क्या बताया कि पहले लिखेंगे अपना एड्रेस, लिखेंगे अपना एड्रेस, समझे, और इसके बाद लिखेंगे डेट लिखेंगे, और उसके बाद कुछ स्पेस छोड़कर आप यहाँ पर लिखेंगे ग्रीटिंग वर्ड। यहाँ क्या लिखेंगे ग्रीटिंग वर्ड। तो ग्रीटिंग वर्ड में डियर माय डियर प्रयोग कर सकते हैं, ग्रीटिंग वर्ड में डियर माय डियर प्रयोग कर सकते हैं। और मैं तो कहना चाहूँगा कि फादर हो गया, मदर हो गया, है ना, ब्रदर सिस्टर हो गया, ये सब के लिए आप डियर लिखिए, डियर फादर। और फ्रेंड के लिए माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड। और नहीं तो ये कोई इसका कोई नियम फिक्स नहीं है कि आप डियर फ्रेंड या माय डियर फ्रेंड लिखे। आप जो है आप डियर या माय डियर दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो डियर ही लेके चलेंगे। आप जो यहाँ पर मैं तो सलाह देना चाहूँगा कि आप डियर ही लिखिए, डियर। और यहाँ फादर मदर ब्रदर सिस्टर जो भी जिसके पास आप लिख रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे, और उसको क्या देंगे कॉमा देंगे, क्या देंगे कॉमा। तब आपको यहाँ से यहाँ तक लिखने की जरूरत ये है, क्या लिखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आई एम फाइन हेयर एंड होप यू एल्सो बी फाइन देयर। ये कह रहा है कि मैं यहाँ अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ अच्छे होंगे। ये बहुत है, इससे हम लोग लेटर में लिखते हैं तो ये बात लिखते हैं कि मैं यहाँ अच्छा हूँ। और जैसे हम लोग हिंदी लेटर लिखते हैं तो उसमें हम लोग क्या मेंशन करते हैं कि मैं यहाँ अच्छा हूँ और आप, मैं आशा करता हूँ आप भी वहाँ अच्छे होंगे। तो फिर समझिए, तो जब इंग्लिश लेटर लिखना हो और इनफॉर्मल लेटर लिखना हो तो ग्रीटिंग वर्ड लिखेंगे, है ना, यहाँ मदर फादर जो लिखना लिखेंगे। और यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिखना बहुत जरूरी है, बहुत कंपलसरी है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना जरूरी है, लिखेंगे, है ना। यहाँ से आता है आप क्या लिखे कि मैं यहाँ अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ अच्छे होंगे। और यहाँ से यहाँ जो है बहुत सा तरीका है शुरुआत में बोलने का, है ना। यहाँ से यहाँ जो है बहुत सा, तो मैं तो ये लिखा हूँ और इसको और तरीके से बोला जाता है, लेकिन आप एग्जाम में लिखना है यदि आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं तो मैं तो कहूँगा कि इसी को आप माइंड बैठा लीजिए कि डियर फादर लिखने के बाद या डियर मदर लिखने के बाद जो है लिखेगा आई एम फाइन हेयर एंड होप यू एल्सो बी फाइन देयर, इतना लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इतना तो फिक्स है लिखना है आपको। इसके बाद यहाँ से लेकर आप जो है इसके आगे जो आप लिखेंगे वो आप अपने जिसके पास लेटर लिखना है उसको आप क्या कहना चाहते हैं, है ना, वो आप अपने तरीके से लिखना होगा, उसमें तरीके से लिखना होगा। उसको बोलते हैं मेन बॉडी, क्या बोलते हैं मेन बॉडी। उसमें जो है कोई रट्टा आप नहीं मार सकते हैं। मान लीजिए कि आप जो है किसी ऐसे बुक से या लेटर बुक से आप रट्टा मार लिए कि बीच का मेन बॉडी लेटर, बीच का जो मेन बॉडी है क्या कहना है, रट्टा मार लिए, एग्जाम में कुछ और घुमा कर पूछ दिया कि अपने पिताजी के पास लेटर लिखिए कि आप जो है समर वेकेशन के समय आप क्या क्या किए, तो उस समय तो आप क्या कीजिएगा रट्टा मार रहिएगा और मेन बॉडी में भी आप लिख दीजिएगा। तो ये तो लापरवाही, जब आप पीटी पास कर लेंगे और मेंस लापरवाही करना ये जो है बहुत बेवकूफ़ी वाला काम है। तो यहाँ से लेकर ये तो एड्रेस लिखेंगे अपना, ये डेट लिखेंगे, और यहाँ से यहाँ जो आप फिक्स 100% यही लिखेंगे, है ना। और यहाँ से लेकर और जो है एक और जिसके आगे जो लिखेंगे वो मेन बॉडी, वो आप अपने तरीके से लिखेंगे जो आप क्या करना चाहते हैं। और इस तरह जो है अब आपका अंदर है कि कितना लाइन लिखेंगे, इस तरह जो है कितना लाइन लिखेंगे। तो मैक्सिमम जो है आप जान लीजिए लेटर जो है मैक्सिमम आप 150 वर्ड में लिख सकते हैं। फिक्स है कि लेटर जो आप लिखते हैं इसमें मैक्सिमम वर्ड जो 150 होना चाहिए। अब मिनिमम कोई फिक्स नहीं है, मिनिमम वर्ड आप कितना लिखते हैं कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्या है 150 वर्ड होना चाहिए। तो आप जो है मैं तो सलाह दूंगा कि कम से कम जो है देखिए समझिए
ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना वर्ड एडजस्ट हो सकता है? 1 वर्ड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 10 ही लेते हैं हम लोग जो है, यहाँ 10 हुआ ना, कितना हुआ यहाँ पे? 11 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 12 13 14। सपोज आप 10 ही लिखते हैं, या कितना है? 14 है ना, यहाँ तक 14 है, तो 14 कम से कम 6 लाइन लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 45 70 46 जा 84, 84 हो जाएगा। तो आप जो है कहाँ चाहेंगे, आप इस तरह जो कम से कम 5 लाइन लिखेंगे। मेन बॉडी जो है इस एक लाइन ये हो गया, ये इस एक लाइन में एक लाइन हो गया। इस तरह जो है 5 नहीं 6 लिखेंगे, समझ रहे हैं? आप जो है इस तरह जो है 1 लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, 3 लाइन हुआ, इस तरह आप कितना पूराएंगे? कम से कम 6 पूराएंगे, 6 लाइन पूराएंगे। तो एक में यदि आप 14 लिखते हैं, 14 के करीब में लिखते हैं, तो 14 से कितना होता है? 98 होता है ना? और इधर जोड़ा जाएगा, फिर नीचे जोड़ा जाएगा, तो फिर जो 100 प्लस हो जाएगा। तो आप समझ गए, ये तो समझ गए। यहाँ से लिखना है मेन बॉडी में जो है आपको तरीके से लिखना है। और इस लाइन कितना पुराना है? कम से कम 6 लिखेंगे। आप इससे 6 लिखेंगे, ये मेरा तरीका एडवाइस सलाह है ना? और 6 से कम भी लिखा जा सकता है, ज़्यादा भी लिख सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप 6 लाइनें लिखेंगे। उसके बाद नीचे जब लिख लेंगे, मान लो कि आज 6 लाइन हो गया यहाँ तक, है ना? वो आप ध्यान देंगे खुद से, तब आप यहाँ लिखेंगे कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल फैमिली मेंबर्स, है ना? मेरी आदर जो है, मेरी आदर जो है सभी परिवार मेंबर को कह दोगे। यानी कहना चाहता है यहाँ पर कि मेरा आदर जो है अपने फैमिली मेंबर को कह दोगे। तो ये लिखना जो है, ये यहाँ से आप फिक्स है, आप लिखेंगे तो लिखेंगे, आपको लिखना ये रट्टा मार लेंगे, और यहाँ जब यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे तो ये आप यहाँ से क्या करेंगे? लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे योर लविंग सन, क्या लिखेंगे? आप सन सन लिखेंगे, डॉटर डॉटर लिखेंगे, जो भी उनके लगते हैं जिसके पास आप लिख रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर नेम, यहाँ समय बहुत जरूरी है। यदि एक क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है कि सपोज यू आर अर्जुन एंड राइट अ लेटर टू योर फादर रिगार्डिंग बाइंग अ कार, बाइंग अ बाइक, कार नहीं, क्वेश्चन आएगा सपोज यू आर अर्जुन राइट अ लेटर टू योर फादर रिगार्डिंग बाय अ बाइक, है ना? इसमें नाम मेंशन कर दिया ना अर्जुन, तब यहाँ पर योर लविंग सन यहाँ लिखेंगे, आप अर्जुन लिखेंगे, बीच में यहाँ से यहाँ के बीच में क्या लिखेंगे? अर्जुन, कुमार नहीं, सिर्फ लिखेंगे फर्स्ट नेम अर्जुन। सपोज उसमें नाम नहीं दिया था, जो क्वेश्चन आता है उसमें नाम नहीं दिया था, इसलिए लिखा था क्वेश्चन रहेगा कि राइट अ लेटर टू योर फादर रिगार्डिंग बाइंग अ बाइक, क्या इसमें नाम दिया हुआ है? यदि नाम नहीं दिया रहेगा तब आप यहाँ पर लिखेंगे XYZ लिखेंगे, XYZ, और नहीं तो लिखेंगे ABC लिखेंगे, ABC, दोनों में से कोई एक लिखेंगे, है ना? अनजान के लिए, नाम पता नहीं है, या तो योर लविंग सन नीचे लिखेंगे XYZ या ABC। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप इतना पॉइंट जो है समझ गए। और एग्जाम में मैं ऐसा मेरा गेसिंग है कि इन फॉर्म लेटर जो है बहुत कम आने का उम्मीद है। जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट मेंस एग्जाम देंगे, इन फॉर्म लेटर आने का बहुत कम उम्मीद है, लेकिन आप ये जानकारी रखेंगे, आपको ये जानकारी रखना। यदि आया था तो क्या कहेंगे कि हम नहीं पढ़े थे, है ना? नहीं पढ़े थे, आलोक से नहीं बताए थे, तो ऐसा नहीं, तो ये जानकारी रखेंगे। अब आगे देखेंगे, देखिए एग्जाम में अधिकतर आपको फॉर्मल लेटर जो है उससे आएगा। और जो आप देखें 2016 में एग्जाम होता है, आप देखिए प्रीवियस देखिएगा, तो उसमें जो है फॉर्मल लेटर से पूछता है, तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। और देखिए फॉर्मल लेटर, और इसका जो है इसका फॉर्मेट क्या है, मैं लिखा हूं जो बताना चाहता हूं। और आप देखिए फॉर्मल लेटर समझ गया, लिखा आता है। ऑफर लेटर कब लिखेंगे? जब ऑफिशियल लेटर लिखना हो, ऑफिशियल लेटर लिखना हो। तो देखिए पहले लिखेंगे, पहले अपना एड्रेस लिखेंगे, है ना? यहाँ पर दिखाई दे रहा है,
पहले लिखेंगे अपना एड्रेस, समझ गए। उसके बाद लिखेंगे डेट, क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। जैसे आज 10 जुलाई 2023 है तो क्या लिखेंगे 10 जो 10 यहाँ जुलाई है ना, यहाँ ये तो स्मॉल किया हुआ है, आप जान लीजिए जुलाई जो है मंथली नेम है, मंथली नेम को कहते हैं प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। आप लिखने में जो ग्रामर मिस्टेक होता है, कॉमन एरर, आप लिखने में ग्रामर भी देखेंगे कहाँ क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कैपिटल जे होगा। अब जुलाई लिखेंगे 2023, या जो भी डेट है आप लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर डेट लिखना है, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक दिक्कत होना चाहिए। आप अपना एड्रेस लिखिएगा, उसका डेट लिखना है। आप बोले सर एड्रेस जो है, एड्रेस किसका लिखेंगे, एग्जाम में आएगा तो एड्रेस किसका लिखेंगे, तो उसमें मेंशन किया रहेगा, जो लेटर जिसको लेटर लिखना है उसका एड्रेस जो है मेंशन किया रहेगा। तो आप एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, है ना, और उसका लिखना है आपको टू, क्या लिखना है टू। और यहाँ पर द जिसके पास आप लिख रहे हैं ना, जिससे मान लें कि एडिटर के पास लिख रहे हैं या डायरेक्टर के पास लिख रहे हैं, या जहाँ लिख रहे हैं आप उसको यहाँ पर लिखना है। मान लें आप डायरेक्टर के पास लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे द डायरेक्टर, और डायरेक्टर का जो एड्रेस है, आप जहाँ लिख रहे हैं वहाँ का जो एड्रेस है वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर मैं बोल रहा हूँ शॉर्टकट, यहाँ अपना एड्रेस लिखना है और डेट लिखना है ना, प्रेजेंट डेट। और उसके बाद जो है टू लिखना है, जिसके पास लिख रहे हैं आप, डायरेक्टर हो गया, एडिटर हो गया, तो आप यहाँ लिखेंगे द एडिटर। उसका बाद उसका एड्रेस लिखेंगे, इस एडिटर का लिखेंगे एड्रेस। तब आपको लिखना है रिगार्डिंग, क्या लिखना है रिगार्डिंग। अब यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ आपको अपने तरीका से लिखना है। जैसे यहाँ पर था लाउड स्पीकर बैंड के संबंध में, लाउड स्पीकर बैंड करने के संबंध में, तो रिगार्डिंग तो 100% आपको लिखना ही है, और यहाँ पर चेंज करना है, समझ रहे हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा था लाउड स्पीकर बंद करना, लाउड स्पीकर बंद करना, तो यहाँ शुरुआत करेंगे, ये देख रहे हैं ना, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है जिसको V1 बोलते हैं, V1 शुरुआत करेंगे, है ना। बैन द लाउड स्पीकर, सपोज आपको लिखना है आप टीवी खरीदे, टीवी एक्सचेंज करना है, तो क्या लिखेंगे रिगार्डिंग तो लिखना ही है, और तब लिखे एक्सचेंज, है ना, और तब लिखे टीवी लिखेंगे, जो भी है। तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट होना चाहिए, इतना तो समझ गए। इसके बाद ये ग्रीटिंग वर्ड, तो ग्रीटिंग वर्ड लिखेंगे रेस्पेक्टेड लिखेंगे, क्या लिखेंगे रेस्पेक्टेड। अगर वो सर होंगे, अगर ये सर तो सर लिखेंगे, मिस तो मिस लिखेंगे, या मैडम तो मैडम लिखेंगे, समझ रहे ना। तो रेस्पेक्ट लिखना है, सर लिखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक लिखना आप लिखेंगे, इसको फिक्स याद ही कर लेंगे। यहाँ से यहाँ लिखना जरूरी है। यहाँ लिखे आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, क्या कर रहा है, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। तो यहाँ से यहाँ लिखना जो है जरूरी, कष्ट 100% जरूरी है। तो अब इसके बाद देखिए, ये जो है ये सब मेन बॉडी है। आप मेन बॉडी यानी आप क्या कहना चाहते हैं, इस एडिटर को क्या कहना चाहते हैं, वो अपने तरीका से आपको लिखना होगा। एक कोई रट्टा मारने नहीं होगा, या दुनिया कोई भी टीचर जो आपको रट्टा मराते हैं तो मेरे हिसाब से दिक्कत करते हैं, वो आपको अपने तरीके से लिखना होगा, और लिखेंगे एग्जाम में। फिर तो यहाँ से तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप लिखेंगे 100% श्योर है, मेन बॉडी है, आप अपने तरीके से लिखेंगे। और यहाँ जो है फिर लिखेंगे आई शैल बी थैंकफुल टू यू, ये जो है ये आप लिखेंगे कि मैं आपके प्रति क्या आभार हूँ, है ना, आई शैल थैंकफुल टू यू, मैं आपके प्रति आभार रहूँगा। तो ये आपको लिखना जरूरी है, रट लेंगे इसको। और तब लिखेंगे योर सिंसियरली, आपका है ना सच्चा। और तब यहाँ पर नेम लिखेंगे, नेम में भी यदि डेट अगर जो क्वेश्चन रहेगा उसमें नेम मेंशन किया रहेगा तो आप नेम लिखेंगे, आप लिखेंगे XYZ या लिखेंगे ABC। अगर नहीं नाम दिया रहेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ मिटा देता हूँ, यहाँ आप लिखेंगे XYZ लिखेंगे, नहीं तो लिखेंगे ABC, समझ रहे ABC। तो फिर मैं अब और बता रहा हूँ कि आप यहाँ से यहाँ तक जो है खूब अच्छे से इसको मतलब रट्टा मार लीजिएगा,
रट्टा मार लीजिएगा, याद खूब कर लीजिएगा कि इतना जो है आपको कोई भी फॉर्मल लेटर कहे लिखने के लिए इतना तो आपको लिखना ही है। मेन बॉडी में जो है अपने तरीके से लिखेंगे, सिंपल सिंपल सेंटेंस यूज करेंगे और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना ही है, 100% लिखना ही है, जो इसको रट्टा मार लेंगे, समझ गए। तो यदि आप फॉर्मेट साइज लिखेंगे और क्या बोलते हैं मेन बॉडी थोड़ा आप प्रयास करके, यदि खूब अच्छा इंग्लिश है कोई दिक्कत नहीं, यदि एवरेज है अच्छे से प्रयास करके लिख देते हैं तो आप जो लेटर लेटर में आप निकल जाएंगे, आपको दिक्कत ना होगा। और भी सब्जेक्ट है क्या बोलते हैं, और सब चैप्टर है क्या बोलते हैं जो मेंस है, जो इंग्लिश पूछा था, तो वो सब भी ध्यान देंगे। लेकिन इतना जो मैं बताया हूँ इन फॉर्म लेटर का, इन फॉर्म लेटर का, इसका फॉर्मेट जो है माइंड में आप अच्छे से बैठा लीजिए पहले, है ना, और तब जो है आप मेन बॉडी के बारे में, मेन बॉडी जो लिखना है उसका दिमाग लगाएंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा? मैं तो अपने तरीके से पूरा प्रयास किया आपको समझाने का, फिर भी इसमें आपको कुछ लगता है कि लोग सब बताए नहीं है, या जो भी आपका लगता है विचार रखना चाहते हैं आप कमेंट में जरूर करेंगे, है ना। तो आपका अपना अटेंडेंस बनाएंगे। अटेंडेंस क्या है आपका, आप जो है लाइक है, सब्सक्राइब है और शेयर जितना हो सके उतना करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।